हेलो, दिस इज़ डॉक्टर वासुदा शर्मा। आज मैं आपको इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ बात बताने जा रही हूँ। कोरोना के इस महामारी के वक्त हर किसी को अब ये चीज़ तो पता चली गई है कि इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो कोरोना या कोरोना से बड़ा भी कोई वायरस अगर आ सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इम्यूनिटी की वजह से आप उससे बच सकते हो। अभी चाइना ने पता चल रहा है कि सिर्फ मेन मेड वायरस है ये कोरोना, वो भी एक डाइसी सिचुएशन है कि वो है या नहीं। लेकिन अगर ये मेन मेड भी है, इसका मतलब ये है कि वो किसी भी टेम्परेचर पे काम कर सकता है, किसी भी वेदर में काम कर सकता है, किसी भी जगह पे सरवाइव कर सकता है, क्योंकि उन्होंने जो कलेक्शन किया है, जो उन्होंने जीनोम में चेंज किया है उस वायरस के, वो अलग अलग एनिमल से लिया है। उसमें चमगादड़ तो है ही, लेकिन कैट, रैबिट और माउस भी इन्वॉल्व है। तो जैसे जैसे इन सब के अलग अलग कंडीशंस हैं जहाँ ये सरवाइव कर लेते हैं, उन्हीं के जीनोम इस वायरस में भी प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा किसी भी वायरस से बचने का ये एक चीज़ तो सबको समझ में आ रही है कि इम्यूनिटी बढ़ना चाहिए। और होम्योपैथिक डॉक्टर आपको बहुत टाइम से यही समझाने की कोशिश करता है कि इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको अब ये समझने की ज़रूरत है कि आपको अगर कुछ थोड़ा सा भी बुखार आता है, थोड़ी सी भी खांसी होती है, तो आप थोड़ी सी मेडिसिन होम्योपैथी की लो, ना कि आप तुरंत कोई एंटीबायोटिक्स ले लो। एंटीबायोटिक्स एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी अच्छे से पता है कि वो इम्यूनिटी हमेशा घटाते हैं। अगर आप बहुत छोटी छोटी बीमारी पर एंटीबायोटिक्स फ्रिक्वेंटली लेते हैं तो ये हैबिट को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आने वाले समय में ये वायरस के और कितने म्यूटेशंस होंगे और ये कितने और ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। अभी तो लोग ठीक होके घर आ रहे हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इट्स नॉट एन ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया ऑल्सो। मलेरिया का भी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आया है, तो इसका भी अभी तक कोई फुल ट्रीटमेंट नहीं है कि ये क्योर हो गया है। फिर से जैसे ही इन्वायरमेंट सुटेबल होगा, ठंड फिर से बढ़ेगी, हो सकता है फिर से कोरोना उन्हीं पेशेंट्स में फिर से बढ़ के वापस आए। उस वक्त उन लोगों को उनकी इम्यूनिटी ही काम करेगी जो फिर से एंटीबॉडीज़ बना लेंगी। अभी जो डॉक्टर्स इम्यूनिटी के लिए यूज़ करें प्लाज्मा एंटीबॉडी, इट इज़ जस्ट एन पासिव इम्यूनिटी जो कि थोड़े टाइम के लिए काम करता है। एक्टिव इम्यूनिटी वैक्सीन है, एक्टिव इम्यूनिटी होम्योपैथी भी है, क्योंकि होम्योपैथी भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करता है। जैसे पेशेंट के सिम्टम्स आते हैं उसी अकॉर्डिंगली मेडिसिन देता है। कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद बीमारी बढ़ जाती है, बाहर आती है। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, बढ़ जाती है। ये एक डॉक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस डोज को देखकर आपको दवाई दे रहा है। लेकिन अगर बढ़ भी रही है तो आपने देखा होगा कि वैक्सीन देने के बाद भी फीवर आता है, जो डॉक्टर आपको समझाते हैं कि अच्छी बात है, आना चाहिए। जब भी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बढ़ेंगी तो वो फाइट करेंगी एंटीजन से, जो आपके अंदर डिसीज है उससे फाइट करेंगी और बीमारी तो बढ़ेगी, फीवर आना इज ऑब्वियस। तो अगर होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद अगर आपको फॉर अ टाइम बिंग कोई चीज़ बढ़ भी रही है तो उससे परेशान नहीं होना है, उसका र्यूमर नहीं फैलाना है कि होम्योपैथी तो पहले बाहर निकाल देती है। आपको नहीं पता कि बाहर कितना निकालती है, किस हद तक निकालती है और उसका ड्यूरेशन कितना है। जब आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तब वो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में सही सही बताता है। तो सबसे पहला मेरा एक सजेशन यही है कि आप बहुत फ्रिक्वेंटली मेडिसिन ना लें, एंटीबायोटिक्स थोड़ी थोड़ी बातों पे। दूसरा, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चाहे आपको थोड़ी सी कुछ भी हो रहा है, पहले तो आपकी बॉडी को खुद को सब देखने दीजिए कि वो खुद से लड़ पा रही है कि नहीं। 7-8 दिन के बाद भी अगर आपको नहीं लग रहा है कि खांसी ठीक नहीं हो रही है, नॉर्मल खांसी, तो फिर आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन लेना चाहिए होम्योपैथिक डॉक्टर से। सेल्फ मेडिकेशन भी नहीं करना चाहिए। मैं बार बार क्लासिकल होम्योपैथी को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्लासिकल होम्योपैथी एक सिर्फ डॉक्टर ही दे सकता है, जो कि आपको इंडिविजुअलाइज केस करके ही आपको मेडिसिन देता है। तीसरा, लोग अभी भी कुछ लोग हंसी में उड़ाते हैं कि होम्योपैथी को अच्छा मौका मिल गया है अपनी दुकान चलाने का। तो हाँ, मौका तो मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। लोगों को जिनको तब तक समझ में नहीं आ रहा था उनको अब शायद समझ में आ जाए। तो प्लीज़ होम्योपैथिक मेडिसिन को सिर्फ इम्यूनिटी अपनी बढ़ाने के लिए मेडिसिन का यूज़ करें। थैंक यू।